आपने सुना होगा कि जो आया है उसे जाना होगा। सभी की मौत एक ना एक दिन आती है। दुनिया में मौत से बड़ा सच कोई नहीं है। पर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि चंदा मामा की जान खतरे में पड़ जाएगी। और अगर कभी इतना सोच भी लिया है तो इतना तो नहीं सोचा होगा कि चटोरी चुड़ैल बहनें चंदा मामा की जान बचाएगी। चंदा मामा की जान खतरे में कैसे पड़ी और दोनों पापी बहनें यह पुण्य का काम कैसे करने लगी, यह जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उन्होंने एक नई दुकान खोली है जिसका नाम है चटोरी सिस्टर क्रिमिनल सर्विसेज। और इसी दुकान के सामने एक स्पीकर लगा हुआ है और स्पीकर वाले माइक पर छोटी बहन बोल रही है, सुनो सुनो सुनो, घर वाले सुनो, मकान वाले सुनो, गाड़ी वाले सुनो, दुकान वाले सुनो। हमारी क्रिमिनल सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध है। किसी का मर्डर करवाना है, किसी का किडनैप करवाना है, कोई बैंक में डाका डालने की इच्छा है या पेट्रोल पंप में चोरी करने का इरादा है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने खोली है चटोरी सिस्टर्स क्रिमिनल सर्विसेज। नए साल के उपलक्ष्य में हर तरीके की सर्विसेज में, चाहे वह किडनैप हो या चोरी या डकैती, 20%, जी हाँ आपने सही सुना, 20%, 20%, 20%, 20% की छूट। पहले आइए और पहले पाइए, और फोकट हो तो मुंह न दिखाइए। चटोरी बहनें कभी काम के बदले में पैसा लेती तो कभी खाना। जब पैसा लेती तो उसका भी खाना खा जाती। धीरे धीरे बहनों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पर वह कहते हैं ना कि ताकत बढ़ने के साथ घमंड आता है और घमंडी आदमी ही गलती करता है। कुछ ऐसा ही चटोरी बहनों के साथ हुआ। उन्होंने एक बच्चा किडनैप करने की सुपारी ले ली। बाद में पता चला कि वह बच्चा बहुत ही सिद्ध साधु बाबा का शिष्य था। जब साधु बाबा को यह पता चला तो उन्होंने चटोरी चुड़ैल बहनों को श्राप दे दिया, और श्राप भी ऐसा जो दोनों बहनों का जीना हराम कर दे। उन्होंने चटोरी चुड़ैल बहनों को श्राप दिया कि वे दोनों कोई भी खाना नहीं पचा पाएंगे। बेचारी बहनें जो खाती 2 मिनट में बाहर निकल जाता। बेचारी बहनें दिन भर बाथरूम के चक्कर लगाते रहती। इन दोनों का जीवन केवल खाने के लिए बना था। पर साधु बाबा के श्राप ने इनसे इनका फेवरेट काम छीन लिया। दोनों की दोनों हार मानकर साधु बाबा के पास माफी मांगने गई। बहुत मनाने के बाद साधु बाबा माने। उन्होंने कहा, वैसे तो तुम लोग किसी भी तरह की क्षमा की हकदार नहीं हो, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर नया साल खत्म होने से पहले तुम दोनों ने कोई पुण्य का काम किया तो मेरा श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत कृपा बाबा। दोनों की दोनों बहनें अपने पेड़ की तरह उड़ जाती है, यह सोचते हुए कि कोई ना कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। मगर रास्ते में उनकी नज़र एक न्यू ईयर की पार्टी पर पड़ती है। दोनों की दोनों बहनें पाप पुण्य की बात छोड़कर उस पार्टी में घुस जाती है। कुछ खा तो सकती नहीं, इसलिए पी पी कर ही अपना पेट भरने लगती है। दोनों की दोनों बहनें जब भरपूर नशे में हो जाते हैं तो वे अपने पेड़ की तरफ चली जाती है। दोनों बहनें पेड़ में बैठकर तालाब की तरफ निहार रही होती है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि चांद तालाब में डूबने वाला है। दीदी दीदी दीदी, वह देखो, तालाब में चांद मामा डूबने वाले हैं।
हाँ छोटी, लगता है चंदा मामा के दिन पूरे हो गए हैं। चलो अच्छा है, चंदा मामा अगर निपट जाएंगे तो रात को लेट कम रहेगी, नींद अच्छी आएगी। बात तो सही कह रही हो दीदी। चांद की वजह से रात को बहुत रोशनी रहती है। इस वजह से हम लोगों को डरा भी नहीं पाते सही से। चांद की वजह से हमारा धंधा मंदा हो जाता है रात को। अच्छा ही होगा अगर सत्यानाश हो जाए चांद मामा का। हाँ बस होने ही वाला है। वह देखो तालाब के बीचों बीच आ गए हैं चंदा मामा। बस अब कुछ ही देर में नीचे गिर जाएंगे और कल अखबार में खबर छपेगी कि चंदा मामा की पानी में डूबने से मौत। दीदी 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 दीदी। क्या है छोटी, एक बार में ही सुन लेती हूँ मैं, बहरी नहीं हुई अभी। दीदी एक आइडिया आया। अगर हम चांद मामा की जान बचा लें तो हमारा एक पुण्य काम हो जाएगा और वापस से हम कुछ खा पी सकेंगे। सुबह दोपहर शाम बाथरूम जा जाकर मेरे पैर दुख गए हैं। सही कह रही हो छोटी, यही मौका है पुण्य करने का और अपनी गैर कानूनी जिंदगी वापस से शुरू करने का। दोनों बहनें उल्टी लटक कर तालाब में अपने हाथ डालकर चंदा मामा को बचाने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों की दोनों तालाब में गिर जाती है। और जैसे ही तालाब में गिरती है उनकी नजर आसमान में जाती है और आसमान में उन्हें चांद दिखाई देता है। दोनों बहनें खुश हो जाती है कि उन्होंने चांद को बचा लिया। बेवकूफ यह नहीं समझती है कि पहले जो उन्होंने चांद देखा था वह तालाब में चांद का प्रतिबिंब था। दोनों खुशी खुशी वापस से उसी न्यू ईयर की पार्टी में चले जाती है। पर क्या दोनों बहनें वापस से अपना मनपसंद खा पाएगी? क्या साधु बाबा का श्राप खत्म हो गया? यह जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।